इस विज्ञान की बेला में जो कल पाठ आपका चल रहा था, जीवन की मौलिक इकाई, उस पाठ का ही अगला टॉपिक आज है कोशिका की खोज। कोशिका की परिभाषा कल आप पढ़ चुके हैं। इसके संबंधित हमने होमवर्क के 2 क्वेश्चन भी दिए थे आपको। एक तो महत्वपूर्ण तथ्य थे, उनको याद करना था और लिखना था। इसी प्रकार कोशिका का चित्र दिया था होमवर्क में, उसको भी चित्र को व्यवस्थित ढंग से कच्ची पेंसिल से बनाना था। जैसे जैसे हम आपको पढ़ाते हैं वैसे वैसे जो हम नोट्स दे रहे हैं आपको लिख करके, वो सारे नोट्स बायोलॉजी की कॉपी पर व्यवस्थित ढंग से लिखने हैं। काली कलम से हेडिंग डालेंगे, नीले से लिखेंगे, सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। आज जो अगला टॉपिक है वो है कोशिका की खोज, उसी पाठ का है। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की और कैसे की? देखिए, कॉपी भी निकाल लीजिए, आप साथ साथ लिखते जाइए और समझते जाइए। कोशिका की खोज डालिए हेडिंग, इसमें लिखेंगे और समझेंगे। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। इन्होंने कार्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। कार्क एक लकड़ी की छाल का होता है और मधुमक्खी के छत्ते में बने छोटे छोटे कोटरों की तरह देखा, जिन्हें प्रकोष्ठ का नाम दिया और इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा। अंग्रेजी में सेल कहते हैं, SELL, सेल। कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा, छोटा सा कमरा। आगे आप देखिए, नया टॉपिक लेते हैं हम। वैसे कोशिकाएं कई प्रकार की होती हैं। कुछ कोशिकाओं के आकार और बनावट के आधार पर इनको कई भागों में बांटा गया है। तो उसके आधार पर जो 2 कोशिकाएं देखने को मिलती हैं आपकी पाठ्य योजना में, वो हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। इन दोनों में अंतर आप समझिए। तो डालेंगे हेडिंग प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। 2 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी ओर यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नंबर 1 लिखेंगे, इसका आकार प्राय छोटा, कोष्ठक लिखिए, 1 से 10 माइक्रोन मीटर होता है। यू का मतलब माइक्रोन का संकेत है, एम का मतलब मीटर का संकेत है, माइक्रोन मीटर। अगले कॉलम में लिखिए, यूकैरियोटी में इसका आकार प्राय बड़ा 5 से 100 माइक्रोमीटर होता है। दूसरा नंबर देखिए, इसमें वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं। इधर लिखिए, जबकि इसमें केंद्रकीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। तीसरा नंबर लिखिए, क्रोमोसोम 1 होता है, जबकि इसमें क्रोमोसोम 1 से अधिक होते हैं। ये टॉपिक पूरा हुआ। अगला टॉपिक देखें, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। चित्र यहाँ भी है।
इसका अर्थ ये है कि जो जंतुओं के शरीर में पाई जाती हैं उन्हें जंतु कोशिका कहते हैं, और पौधों के शरीर में पाई जाती हैं वो पादप कोशिका कहलाती हैं। तो इसके भी 2 कॉलम बनाएंगे, दोनों में अंतर लिखेंगे। नंबर 1, यह जंतुओं में पाई जाती हैं। दूसरी ओर लिखिए, यह पौधों में पाई जाती हैं। दूसरा नंबर, इसमें कोशिका भित्ति, अंग्रेजी में सेल वॉल कहते हैं, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। इस कॉलम लिखिए, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। तीसरा नंबर है, इसमें कोशिका कला, अंग्रेजी में लिखिए सेल मेम्ब्रेन, इसमें कोशिका कला पाई जाती है। अगले कॉलम में इसमें कोशिका कला नहीं पाई जाती है। चौथा नंबर लिखें, इसमें हरित लवक, अंग्रेजी में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, नहीं होते हैं, इसमें हरित लवक पाए जाते हैं। नंबर 5, इसमें लाइसोसोम तारकाय पाया जाता है। अगले कॉलम में ठीक इसका विपरीत है, इसमें लाइसोसोम तारकाय नहीं पाया जाता है। इसके बाद गृह कार्य में लिखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र बनाइए। जो भी चित्र हम आपको दे रहे हैं, बना करके दे रहे हैं, ये सारे चित्र आपके बनने हैं कच्ची पेंसिल से, और नामांकन भी करना है, और चित्र के नीचे उसका नाम भी लिखना है। जंतु कोशिका है या पादप कोशिका है या प्रोकैरियोटिक कोशिका है, नाम देना है, कच्ची पेंसिल से बनाकर अच्छे ढंग से चित्र पूरा करना है। तो गृह कार्य में पहला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र बनाइए। चित्र बना हुआ है, आप बना सकते हैं, बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, जंतु एवं पादप कोशिका का चित्र बनाइए। जो चित्र हम दे रहे हैं, इस चित्र को भी बनाना है और नामांकन भी करना है। उसके नीचे चित्र का नाम भी लिखना है कि जंतु कोशिका है या पादप कोशिका है। ये जो नोट्स हम आपको दे रहे हैं, ये नोट्स आपको फेयर कॉपी पर उतारने हैं, क्योंकि मई में टेस्ट होगा, इन्हीं में से आएगा। और यदि कुछ समझ में नहीं आए तो उसको अगले दिन आप पूछेंगे या फ़ोन से जानकारी ले सकते हो, या कमेंट में लिख सकते हो।